Hello बच्चों, let's see the question. Find the ratio of energies required to excite a diatomic molecule to the first vibrational and to the first rotational level. Calculate the ratio of following molecules. Molecules जो है बच्चों में क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्लियर। और यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हियर ओमेगा इज द नेचुरल वाइब्रेशन, हमें ओमेगा दिया गया है नेचुरल वाइब्रेशन 10⁻14 per second, क्लियर। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, d इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, जो d है बच्चों वो पाइकोमीटर में है बच्चों। सो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है बच्चों, क्लियर। तो किसका रेशियो फाइंड करना है बच्चों, फर्स्ट वाइब्रेशनल टू द फर्स्ट रोटेशनल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रोटेशनल। यहाँ पर मैं लिखता हूं बच्चों एनर्जी क्लियर। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट कौन सा वाला आएगा बच्चों, तो कौन सा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा बच्चों रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, क्लियर। इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दोनों के फॉर्मूला में यहाँ पर लिखता हूं बच्चों। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रोटेशनल लेवल। चलो फर्स्ट रोटेशनल लेवल जो है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2i, 2 कैंसिल हो जाएगा, h कट स्क्वायर डिवाइड बाय i, ये आ गया बच्चों ई रोटेशनल। अब आ जाएगा बच्चों फर्स्ट वाइब्रेशनल, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं E vibrational is equal to H cut into omega. Now taking ratio of both, हमें बच्चों क्या करना है, रेशियो लेना है बच्चों, यहाँ पर दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो क्या आएगा बच्चों, E वाइब्रेशनल डिवाइड बाय E रोटेशनल, क्लियर। तो दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो आ जाएगा आई ओमेगा डिवाइड बाय एच कट, इसे हम नाम दे देते हैं बच्चों 1। अब आई क्या होगा बच्चों, देन आई इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्लियर, इनटू आ जाएगा d स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे बच्चों। अब हम तीनों अलग अलग फाइंड करते हैं बच्चों। फॉर H2 के लिए क्या हो जाएगा, आई ओमेगा बाई एच कट, क्लियर बच्चों। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.58 इंटू 10⁻⁻41 इंटू ये आ जाएगा 8.3, क्लियर, एंड डिवाइड बाय जो वैल्यूज है एच कट की 1.054 इंटू 10⁻⁻34। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 36। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं बच्चों बी किसके लिए है बच्चों, फॉर एच आई, क्लियर, एच आई के लिए। तो आई ओमेगा बाई एच कट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4.2 इंटू 10⁻⁻40, ये आ जाएगा ओमेगा 4.35 एंड डिवाइड बाय 1.054 इंटू 10⁻⁻34। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 175, क्लियर। एंड थर्ड जो है बच्चों, थर्ड टर्म सी, वो किसके लिए है, तो फॉर I2 के लिए आई ओमेगा बाई एच कट, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7.5 इंटू 10⁻⁻34, ये आ जाएगा 0.40 एंड डिवाइड बाई सेम 1.054 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 2872। तो ये तीनों का रेशियो आपको मिल गया है बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था।
सो आई होप बच्चों कि आपको सब क्लियर समझ आ गया होगा. सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.